और मैं कह सकता हूं कि मैं आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प जो भारत और भारत के प्रधानमंत्री ले रहे हैं, मुख्यमंत्री ले रहे हैं, यहीं के लोग यहीं से संकल्प करिए कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प हम गाजीपुर से ही शुरू करेंगे। मैं माननीय सांसद जी से भी मैंने अनुरोध किया है, उनकी भी कृपा इस पर बनी रहेगी और आप सभी के सहयोग से अगले 3 से 4 माह में हम जनपद के करीब 50% विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस प्रारंभ करा देंगे। बच्चे का माता पिता या जो भी उनके घर के हैं, अगर वो श्रम विभाग में पंजीकृत है तो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाले बच्चे को 150 रुपया प्रति माह छात्रवृत्ति मिलनी शुरू हो जाएगी और कक्षा 6 से कक्षा 10 तक बच्चे पढ़ने वाले को 200 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति मिलनी है, जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट है बच्चे पे पढ़ने के लिए। साथ ही साथ मेधावी छात्र छात्रवृत्ति योजना है, जिसमें 4,000 से लेकर 5,500 रुपए मासिक तक की छात्रवृत्ति का प्रावधान है। आसमान में नहीं बनता, आत्मनिर्भर भारत ऐसे ही खेत के मैदानों में बनता है। और जो शिक्षा, जो संस्कृति देश के आदर्श संस्कृति, सभ्यता और आदर्श परंपरा को कायम नहीं रह पाती है, संरक्षित और सुरक्षित नहीं रह पाती है, वो शिक्षा देश का कल्याण और समाज का कल्याण नहीं कर सकती। पुष्टिकर उस समय हिंद मंगला राय पैदा होते हैं, झारखंड राय पैदा होते हैं, शेरपुर में मृत्युंजय राय पैदा होते हैं। ये कैसा इलाका है? ऐसे इलाकों में आप लोगों के जन्म लेने पर यहाँ सभी देवी और सज्जन सब बैठे हैं, गर्व होना चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि मैं आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प जो भारत और भारत के प्रधानमंत्री ले रहे हैं, मुख्यमंत्री ले रहे हैं, यहीं के लोग यहीं से संकल्प करिए कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प हम गाजीपुर से ही शुरू करेंगे। मैं समझता हूं कि सांस्कृतिक विकास का आत्मनिर्भरता में एक बहुत बड़ा योगदान है और सांस्कृतिक विकास के लिए शिक्षा विभाग जो कार्यक्रम चला रहा है, जिसकी चर्चा हमारे जिलाधिकारी महोदय ने किया है, वो इसका एक हिस्सा हो सकता है। ये इलाका आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ही अरसे से जाना जाता है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र की आत्मनिर्भरता हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र की आत्मनिर्भरता हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र की आत्मनिर्भरता हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र की आत्मनिर्भरता हो। एक क्षेत्र में सांस्कृतिक, आर्थिक या सामाजिक क्षेत्र या राजनीतिक के एक क्षेत्र में अगर आत्मनिर्भरता का हम संकल्प करते हैं तो ये बात बहुत प्रामाणिकता के साथ मैं कह सकता हूं कि संपूर्ण आत्मनिर्भरता तो नहीं होने वाली। सांस्कृतिक क्षेत्र की आत्मनिर्भरता की चर्चा बहुत सारे लोगों ने किया। मैं देख रहा था बच्चे अपने लोक भाषा में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति में जो बदलाव किए गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो हम लोगों ने मैकाले के शिक्षा पद्धति को स्वीकार करके और उसी में शिक्षित होना और विद्वान होने पर अहंकार करते थे, लेकिन हमारे जैसे बहुत गांव में रहने वाले लोगों ने उस शिक्षा नीति से कोई रुचि नहीं दिखाते हुए उस शिक्षा नीति को बदलने के लिए संसद में लगातार संघर्ष करते हुए मैं इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने देश में नई शिक्षा नीति को स्थापित करके देश में एक आत्मनिर्भर शिक्षा नीति बनाने का सपना पूरा किया। नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की एक व्यवस्था शुरू की गई। वो केरल का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे आसाम का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, और स्थानीय भाषा में उसको शिक्षा देने पर शिक्षा का संपूर्णता का अर्थ क्या होता है तभी साकार होता है। डीएम साहब, ये इलाका जो है दुनिया की सबसे बड़ी उपजाऊ जमीन है। मैं दुनिया कई देशों में गया था, ये दुनिया की सबसे बड़ी उपजाऊ जमीन है। आज भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, सारे सरकारों की चिंता है कि हम देश में कैसे देश को
खाद्यान्न के रूप में देश की जनता को और दुनिया को हम उसके खाद्यान्न को पूर्ति करेंगे, तो मैं भरोसा दिलाकर कह सकता हूं कि यही इलाका और इसी की तरह का इलाका है कि दुनिया में खाद्यान्न के अभाव को दूर करने की क्षमता रखता है। कोरोना के महामारी में सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, दुनिया ने हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन भारत की कृषि अर्थव्यवस्था और भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही है। सारे कारखाने के उत्पादन बंद हो गए थे, लेकिन भारत के कृषि का उत्पादन 48 से बढ़ गया। इस पर हमें गर्व करना चाहिए। यहां बैठे हुए लोगों के परिश्रम की शक्ति पर मुझे गर्व करना चाहिए। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि कोरोना के महामारी के बाद जो दुनिया ने आवश्यकता महसूस किया है कि प्राकृतिक खेती के उत्पादन का दुनिया के स्वास्थ्य पर सार्थक असर पड़ने वाला है, तो मैं कह सकता हूं कि प्राकृतिक खेती का केंद्र अगर दुनिया का भारत बनेगा, भारत का उत्तर प्रदेश बनेगा, तो उत्तर प्रदेश का केंद्र गाजीपुर और बलिया ही बन सकता है। अभी हम लोगों ने पिछले दिनों आपके मुख्य विकास अधिकारी महोदय के साथ बैठक किया था। यहाँ के लोगों ने जलजमाव के कारण से हजारों एकड़ जमीन को जो खेती नहीं हो पाती है, और मैं डीएम साहब से बात किया था। डीएम साहब बड़ी तत्परता से उस जलजमाव को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र के प्राकृतिक खेती के बढ़ावा देने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आगे सारे ब्लॉक प्रमुख बैठे हैं, ब्लॉक प्रमुखों के साथ बैठकर एक मीटिंग करके हमको भी सूचना दीजिए। मैं आता हूं, मैं इस बात को कर सकता हूं कि प्राकृतिक खेती का उत्पादन बढ़ेगा, वही आत्मनिर्भर भारत बनने का एक आधार बनेगा। आपको लगवाना हो लगवा लो। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए, किसी भी जनहित के कार्य के लिए जब भी हम लोग माननीय सांसद जी से अनुरोध करते हैं, तो उनकी कृपा, उनका सुझाव, उनका दिशा निर्देश इस पूरे क्षेत्र को मिलता है, जिला प्रशासन को भी मिलता रहता है। साथियों, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जो संचालित विद्यालय हुआ करते थे, आप सभी लोग अवगत हैं, पहले उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी जितनी आज है। कुछ साल पहले आप जब विद्यालयों में जाते रहे होंगे तो भवन अच्छे नहीं थे, टूटे फूटे खंडर जैसे भवन रहा करते थे, क्लासेस कम थे, टीचर्स कम थे, टीचर्स तो न के बराबर थे, बच्चे बाहर पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। बट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प जब से प्रारंभ किया गया, तब से बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों की सूरत ही बदल गई। आज आप देखिए, आपको ऐसे ही रंग बिरंगे विद्यालय जनपद के कई जगहों पे मिलेंगे। अभी बीएसए आंकड़े दे रहे थे, मैंने जब जनपद में कार्यभार ग्रहण किया था तो ऑपरेशन कायाकल्प को आगे ले जाना, विद्यालयों को मजबूत स्थिति प्रदान करना हम सबके लिए चुनौती थी। बट हम लोगों ने उसी दौरान पंचायत चुनाव भी था, कोविड-19 की सेकेंड वेव भी आई, बट आप सभी के सहयोग से, सम्मानित जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और बेसिक शिक्षा परिषद के सहयोग से इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और आज हम लोग लगभग सैचुरेशन की पोजीशन में आ चुके हैं। अभी भी हमें मेहनत कर रही है, ऐसा नहीं कि हमने काम पूरा कर लिया है, अभी भी हमें काम करना है, लेकिन अब इस स्थिति में हम सब आ चुके हैं कि अब लोगों को काम दिखाई देने लगा है। स्मार्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट भी इसी का एक अंग है। सरकार चाहती है कि अब हम अपने बच्चों को जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उन्हें तकनीक के माध्यम से शिक्षा दी जाए। स्मार्ट क्लासेस है क्या? स्मार्ट क्लासेस का मतलब ही है तकनीक के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कक्षाओं का संचालन। आप देखते होंगे कि पहले जो टीचर्स हमारे पढ़ाते थे वो ऑफलाइन पढ़ाते थे। एक ब्लैक बोर्ड हुआ करता है, उस पर चार्ट से वो कुछ लिखते थे, फिर किताब खोलते थे, फिर वो बताते थे, और जब बच्चे नहीं समझ पाते थे तो फिर उसके पास कोई विकल्प नहीं होता था, फिर वो अगले दिन आते थे और टीचर से पूछते थे।
या हो सकता है कुछ बच्चे भूल भी जाते रहे, लेकिन अब ऐसा पहले बता दें कि अमुक दिवस हमारे यहाँ पीटीएम होने वाला है, आप लोग जरूर आए। इससे आप लोग के विद्यालय में जो भी गतिविधि करा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में बताएं, तो निश्चय ही उनका सहयोग मिलेगा और बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि विभिन्न प्रकार की योजनाएं, छात्रवृत्ति योजनाएं श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं। मैं कई बार जूम मीटिंग के माध्यम से भी आप लोगों को अवगत करा चुका हूं कि जो भी अभिभावक या बच्चे का माता पिता या जो भी उनके घर के हैं, अगर वो निर्माण कार्य में श्रम विभाग में पंजीकृत हैं, तो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाले बच्चे को 150 रुपया प्रति माह छात्रवृत्ति मिलनी शुरू हो जाएगी और कक्षा 6 से कक्षा 10 तक बच्चे पढ़ने वाले को 200 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति मिलनी है, जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट है बच्चे पे पढ़ने के लिए। साथ ही साथ मेधावी छात्रवृत्ति योजना है, जिसमें 4000 से लेकर 5500 रुपये मासिक तक की छात्रवृत्ति का प्रावधान है। ये बातें मैं अनुरोध करूंगा कि सभी शिक्षक सभी अभिभावकों तक पहुंचाएंगे और जो भी हमारे बीच ग्राम प्रधानगण हैं, ये भी इनकी भी जिम्मेदारी है कि आप लोग अपने गांव में सभी अभिभावकों को बताइए कि आपके जो बच्चे परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका वो रजिस्ट्रेशन करा करके उसका लाभ उठा सकते हैं। पाल लगाकर और विभिन्न माध्यमों से अभिभावकों तक पहुंचकर बच्चों की उपस्थिति और ठहराव के बारे में हम लोग सुझाव देंगे कि किस तरीके से बच्चों को उपस्थित लगातार करें। और उसी क्रम में आज हमारे जो स्मार्ट क्लासेस का जो उद्घाटन हुआ है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसके लिए मैं आप सभी को पुनः बधाई देता हूं। अगला मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने शासन के 100 दिन में कार्य पूर्ण होने वाले कार्यों की कार्य योजना मांगी थी, जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि स्मार्ट क्लास, ऑपरेशन कायाकल्प और दिव्यांग शौचालय में हम लोग पूर्णता की ओर क्रमशः बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले पूर्ण होने वाले 100 दिनों में हम लोग इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसके साथ ही साथ बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति का विशेष अभियान हम लोग चला रहे हैं, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चियों को सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया जा रहा है और अवगत कराया जा रहा है। इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारे यहाँ परिषदीय विद्यालयों में गर्मियों की छुट्टियां हुई हैं, तो हम लोगों ने प्रयास करके सभी विकास खंडों में कम से कम एक विद्यालय में समर कैंप चलाने का प्रयास किया, जो कि सफलतापूर्वक सभी ब्लॉकों में पूरा किया है और एक अच्छा संदेश दिया है कि बच्चों के अंदर अन्य गतिविधियों के माध्यम से भी उनको अपने व्यक्तित्व विकास का मौका मिले, आपस में सामूहिक रूप से रहने का मौका मिले, समूह निर्णय लेने का मौका मिले। तो इससे काफी बच्चे विभिन्न क्रियाविधियों के तहत अच्छा इन्होंने कैंप लगाया है, कार्य किया है। इसके साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि जो हम लोगों ने नामांकन के लिए जो विशेष अभियान चलाया माह अप्रैल और मई में, इसके तहत विभिन्न ब्लॉकों में, विभिन्न गांवों में मुझे अभिभावकों से मिलने का मौका मिला, अपने कमियों के बारे में जानने का मौका मिला और इस तरीके से हम लोगों ने इस प्रयास किया कि जो हमें फीडबैक हमारे अभिभावकों से मिल रहा है, स्थानीय निवासियों से मिल रहा है, उसको हम लोग शामिल करते हुए अपने पाठ्यचर्या में, अपने दैनिक शिक्षण कार्यक्रम में उस तरीके से सारे कार्यक्रमों को समावेश करते हुए बच्चों को अधिक बेहतर तरीके से शिक्षा प्रदान करें और विद्यालय में एक बेहतर वातावरण प्रदान करें, जिससे कि बच्चे प्रतिदिन विद्यालय आए, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हों। आज ही कुछ बच्चों ने जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे सामने जो प्रस्तुति दी है, वह इनके पूरे व्यक्तित्व निर्माण की एक झलक प्रस्तुत करता है। मैं ऐसे ही यहाँ उपस्थित दायित्वों को भी बताया है और अनुरोध किया है कि आप प्रतिदिन सफाई कर्मचारी की अटेंडेंस लीजिए। 3 दिन तक छुट्टी आप ही देंगे। ग्राम प्रधान जी अगर चाह रहे हैं तो सफाई कर्मचारी इधर से उधर नहीं भाग पाएगा, क्योंकि 3 दिन तक छुट्टी वही देंगे और उनका जो पेरोल बनता है, जो उनकी सैलरी दी जाती है, ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी फर्स्ट लेवल पर अटेंडेंस को वेरीफाई करते हैं और इसके बाद सेकंड लेवल पर वीडियो और रेडियो पंचायत करते हैं। यानी अगर ये लोग अटेंडेंस को वेरीफाई करने लगे ठीक से, तो किसी सफाई कर्मचारी की हिम्मत नहीं है वो गांव को छोड़ के चला जाए या कहीं बाहर चला जाए।
तो मैं सभी ग्राम प्रधानों से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने अपने सफाई कर्मचारियों पर निगाह रखें और किसी का भी गलत पेरोल जस्टिफाई न करें। अगर आप किसी का गलत पेरोल करेंगे, अटेंडेंस को वेरीफाई करेंगे, तो निश्चित रूप से फिर हम न केवल आपके मानदेय से बल्कि जो जो अधिकारी कर्मचारी इसमें मान बढ़ाएंगे उनके वेतन से भी रिकवरी करा करके उस पैसे से सफाई कराएंगे। क्योंकि सफाई की स्थिति कुछ गांव में अच्छी है, बट कुछ गांव में अभी अच्छी करने की जरूरत है। तो मैं आप सभी की जानकारी में ला रहा हूं। और दूसरा, मैंने अपने खंड विकास अधिकारियों से कहा है कि ग्राम पंचायत में जो पंचायत भवन बना है वहां, और अगर पंचायत भवन अभी बन रहा है तो किसी एक ऐसे सार्वजनिक स्थान पर, किसी एक बिल्डिंग पर वॉल पेंटिंग करा दी जाए उस गांव में कितने सफाई कर्मचारी तैनात हैं और उनका मोबाइल नंबर और नाम क्या है, जिससे सभी गांव वालों को पता चल सके कौन कौन सफाई कर्मचारी है। तो ये मुझे अनुरोध करना था आप लोगों से। बाकी मैं बेसिक शिक्षा विभाग को बधाई दूंगा स्मार्ट क्लासेस चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। बेसिक शिक्षा विभाग ने काफी मेहनत की है, साथ साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इसमें बहुत मेहनत किया है। जब से ये आए हैं तब से ये लगातार मेहनत कर रहे हैं और बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों को भी ठीक करने में ये अपना योगदान दे रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी जिस भी रूप में सहयोग दे सकते हैं दीजिए। हमारे जनपद में 2269 बेसिक शिक्षा परिषद के कुल विद्यालय संचालित हैं और आज लगभग 1900 से अधिक विद्यालयों को हम लोगों ने ऑपरेशन कार्यक्रमों से परिपूर्ण कर दिया है। थोड़े से विद्यालय बचे हैं, उन्हें भी हमारी कोशिश है कि अगले 1 से 1.5 महीने यानी बारिश से पहले हम लोग उसको ठीक करा देना। आपका सहयोग मिला, आपका आशीर्वाद रहा तो इस काम में भी हम लोगों को अपेक्षित सफलता अवश्य मिलेगी। आपके अधिष्ठान, आपकी सर्विस से संबंधित सारे रिकॉर्ड सब कुछ ऑनलाइन हो चुके हैं। आपको अवकाश के लिए भी जो अर्जी आप लगाते हो वो सब व्हाट्सएप से, आपकी ऑनलाइन पेड़ा ऐप से सब कुछ ऑनलाइन है, जैसे के पास पहुंच जाता है। अगर कोई एरिया से या कोई भी बेसिक शिक्षा विभाग का अधिकारी, कोई क्लर्क, कोई ड्राइवर, कोई चपरासी गलत हरकतों को करते हुए पकड़ा जाए या बताया जाए या उसकी गलत डिमांड हो, कैसे आप लोग बताइएगा, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने अभी कुछ चेंजेस किए भी हैं और आगे भी करते रहेंगे, बट जो सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार के प्रति मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेसिक शिक्षा परिषद को किसी भी हाल में हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। आप देखिए, जब भी कोई रिजल्ट आता है, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया कल, इस जनपद से भी कई बच्चों ने सफलता अर्जित किया। जनपद गाजीपुर न केवल आज बल्कि 1857 की क्रांति से ही हमेशा आगे रहा है। वीरों की धरती कही जाती है और फाउंडेशन का स्थान उसमें अग्रगण्य है। मैं इसीलिए आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया बेसिक शिक्षा विभाग की जो कमियां हैं आप बताइए, हम उन कमियों को दूर करेंगे। बट उन कमियों से समय समय पर लोगों के समक्ष इंगित भी करते रहिए, बताते भी रहिए। इसके अलावा एक बात और जो इस विषय से संबंधित नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारे लोग गांव क्षेत्र के लिए हैं, इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा। पंचायती राज विभाग से संबंधित है। पंचायती राज विभाग में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक राजस्व ग्रामों में सफाई कर्मचारियों की तैनाती की है। हमारे यहां 3364 सफाई कर्मचारी के पद हैं, जिसमें 3301 पद भरे हुए हैं, यानी लगभग सारे पद भरे हुए हैं। गांव में सफाई नहीं हो रही थी, कहीं सफाई का आलम बहुत खराब था, लगातार शिकायतें मुझे मिल रही थी। मैंने एनालिसिस किया, सर्वे कराया, तो मुझे जानकारी मिली कि बहुत सारे सफाई कर्मचारी ऐसे हैं जो विभिन्न अधिकारियों के यहाँ, कार्यालयों में, जनप्रतिनिधियों के यहाँ तैनात हैं। मैंने एक सिरे से एक झटके में सारे सफाई कर्मचारियों को गांव में भेज दिया है। अब आज की डेट में कोई भी सफाई कर्मचारी किसी कार्यालय में, किसी अधिकारी के यहाँ, किसी जनप्रतिनिधि के यहाँ काम नहीं करेगा। वो काम करेगा केवल और केवल उस गांव में जिस गांव में उसकी तैनाती सफाई के लिए की गई है। मैंने सम्मानित अपने ग्राम प्रधानों को एक अपील के माध्यम से पत्र प्रारंभ हो रहे हैं या हो चुके हैं, वहां अब बच्चों को ये सब क्लासेस डिजिटली प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहेगी। टेलीविजन स्क्रीन होगी बच्चों के सामने, टीचर के हाथ में रिमोट होगा, वाईफाई इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे और
किसी भी क्षेत्र में, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट पर कोई भी नॉलेज टीचर देने को स्वतंत्र होंगे और सक्षम भी होंगे। इन स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से बच्चे हमारे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर अपने को आगे खड़ा कर पाएंगे और समर्थ कर पाएंगे। अभी संख्या कम है, आज 201 टेलीविजन के माध्यम से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं कि 201 विद्यालयों में हो जाए। कुछ विद्यालयों में पहले हो चुका है, बट उनकी संख्या कम है। हम सबका ये प्रयास है कि अगले 3 से 4 महीनों में हम लोग जनपद के कम से कम 50% विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस का प्रारंभ करा दें। इसके लिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग यदि आप चाहते हैं कि आप कुछ सहयोग कर सके तो आप सहयोग करिए। सरकार पूरी तरह से सक्षम है, सरकार दे भी रही है, बट आपके सहयोग के बिना कोई भी कार्य नहीं हो पाता है। इसमें मैं माननीय सांसद जी से भी मैंने अनुरोध किया है, उनकी भी कृपा इस पर चली रहेगी और आप सभी के सहयोग से अगले 3 से 4 माह में हम जनपद के करीब 50% विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस प्रारंभ करा देंगे। एक दो अनुरोध मैं और करना चाहूंगा आप लोगों से। बेसिक शिक्षा परिषद में कुछ कुपरंपराएं थी, कुछ गलत परंपराएं थी, उनको हमने कम करने का प्रयास किया है। कुछ एक हमारे अधिकारियों का और कुछ एक शिक्षक संघ से भी, मैं किसी का दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, बट ये हकीकत है जो आपके सामने लाना मजबूरी है। जो एक कॉकस हुआ करता था, जो हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के माहौल के विपरीत है, उसे हमने काफी कुछ कम किया है। मैं बेसिक शिक्षा परिषद के सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ स्वयं को भी चरित्रवान बनाने का प्रयास करें। आपकी बात बच्चे तभी फॉलो करेंगे जब आप खुद में अच्छे होंगे। अच्छा बताने के लिए जरूरी नहीं है कि आप अपने प्रचार करें। आप कैसे हैं, आप क्या करते हैं, सब लोग जान जाएंगे धीरे धीरे। तो मैं सभी टीचर से अनुरोध करूंगा कि कृपया समय से आएं, समय से कक्षाओं का संचालन करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें और समय से अपने